वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच पिछले वीडियो की तरह हमारे बीच आज फिर एक कपल है, वो भी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, कोरबा डिस्ट्रिक्ट से। तो चलिए इनसे इनका सबसे पहले नाम परिचय जानते हैं। जी, दर्शकों को अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम अजय लाल मिंज है। मैं कोरबा जिला ग्राम बनवार से हूँ। पोस्ट रावा पड़ता है और मैं व्यवसाय के रूप में अपना छोटा पोल्ट्री फार्म चला रहा हूँ। जी जी जी। जिलानी जी, आप भी अपना। मेरा नाम श्रीमती जिलानी मिंज है और मैं भी रावा बनवार से हूँ। इन्होंने आगे मैं इनके बारे में मैं बात कर रहा था तो अजय जी का ऑलरेडी पोल्ट्री फार्म है, इन्होंने बताया भी अभी। और जिलानी जी प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। ये दोनों इंगेज हैं अलग एक व्यवसाय में और सर्विस में, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पिग फार्मिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाया। इनका वो सोर्स को एक अलग तरीके से बढ़ाने के लिए एक अलग क्षेत्र चुना, जो कि बहुत ही दूसरे फार्मर के लिए प्रेरणादायी है, दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पिग फार्मिंग ही दोबारा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिग फार्मिंग का जो व्यवसाय है छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर मैंने देखा कि कहीं पर है कभी नहीं है। कोरबा में पिग फार्मिंग का क्या बाजार का स्थिति है अजय जी? हाँ, वहाँ पर तो सर फार्मिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कुछ 40 किलोमीटर के आसपास में गोदाम जैसे है, बाहर से माल आता है और ये माल मार्केट में बिकता है सर। और इसका अच्छा खासा डिमांड है और सुअर का मीट अभी अभी प्रचलित हो रहा है वहाँ पर कोरबा इसका मांग बढ़ रहा है और सीजन में भी इसका अच्छा खासा मार्केट है। खेती बाड़ी के टाइम में लोग रुपए उपाय के लिए ले जाते हैं, तो वो समय अच्छा डिमांड है इसका। जी जी जी। तो यानी कि छत्तीसगढ़ में भी पोर्क का डिमांड काफ़ी है और इनके एरिया में तेज़ी से उभरता हुआ एक व्यवसाय बन गया है। तो जिलानी जी, आपको भी सुकर पालन में इंटरेस्ट था या सिर्फ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए आई हुई? हाँ, इंटरेस्ट भी है और सपोर्ट दोनों है। जी जी जी, बिल्कुल जी। हर कपल की तरह एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, दोनों को सपोर्ट के साथ ही ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज का एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का आपसे शुरुआत करेंगे जिलानी जी। कैसा अनुभव रहा? कहीं छीत हूँ की भावना तो नहीं रही? नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा था। यानी जैसा घर में साफ करते हैं वैसे ही उसको सफाई किए, बढ़िया पानी वगैरह डाल के। वो इंजेक्शन वगैरह भी देखने से लग रहा था कि बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, पर जब किए तो हाँ हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर दबाई देखिए, हिलने मत दीजिए। यहाँ पर पकड़िए, यहाँ पर पकड़िए, नीडल को यहाँ पर पकड़िए। आई डू इट। सबसे इम्पोर्टेंट इंजेक्शन ये है, बीमारी से बचाने के लिए आप इंजेक्शन देंगे, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा घर में। हाँ, हो जाएगा। आपका एक्सपीरियंस अजय जी की प्रैक्टिकल थ्योरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, मैंने तो जहाँ तक अपने मन में सोचा कि पिछले साल हमारे पूरे भारतवर्ष में जब बीमारी आई थी अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो इतने तादाद में क्वांटिटी में सुअर मरा है और लोग उसे बचाने में नाकाम रहे। और जब मैं ट्रेनिंग किया तो ऐसा लगा कि सिर्फ 2 ही वैक्सीन से हम लोग वो कुछ जो और बीमारियां हैं, फीवर हुआ और एफएमडी हुआ, ये सब से हम आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ऐसे लगा कि ट्रेनिंग करने के बाद ये एहसास हुआ कि हम निधड़क सुअर पालन को कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके एक दूसरे को भी हेल्पफुल कर लेंगे। ऐसे शिक्षा आपने दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और बात रही प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल भी आपने बहुत ही अच्छा से सुझाव दिया है और दिखाया भी है और अपने हाथों से हमने किया है वो सब चीज़ को। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक जब मैं फार्म डालूँगा तो इसे मैं बेधड़क और निडर होकर मैं कर पाऊँगा।
जी बिल्कुल जो वैक्सीन है, अगर आप ये एफएमडी और स्वाइन फीवर का जो वैक्सीन है, इसे आप समय अगर फार्म में देंगे तो बहुत हद तक आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बायोसिक्योरिटी के बारे में आज बताया है, अगर आप अपने फार्म पे बायोसिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, मेंटेन रखेंगे, तो बहुत हद तक उससे भी अधिक आप बीमारियों से बचा पाएंगे अपने फार्म को। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जैसे बेधड़क जो आगंतुक आपके फार्म में आते हैं उनको अलाउ बिल्कुल ना करें। जिस तरह से बीमारी ने बहुत सारे किसानों को इस बार बर्बाद किया है, बहुत सारे बिजनेस को चौपट किया है, इसका असर के पिग ब्रीडिंग फार्म पे भी आया है। तो बायोसिक्योरिटी मेंटेन करना और वैक्सीनेशन, फार्म की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस में। थ्योरी के बारे में आपका क्या ख्याल है जिलानी जी? कुछ समझ में आया या कुछ पॉइंट्स रह गए, कहीं पर पूछना रह गया या नहीं, समझ नहीं आया? थ्योरी में तो वैसे सब मिल गया, जो हम लोग को कैसे सेट बनाना है, कैसे दाना खिलाना है, कब वैक्सीन देना है, और कैसे कैसे उनका रख रखाव करना है, सबके बारे में पूरी जानकारी मिली। जी जी। तो आप दोनों से फिर से पूछना चाहूँगा कि ये आपने जिस तरह से प्रशिक्षण लिया, अब आगे क्या प्लान है? कितना जल्दी आप स्टार्ट करने वाले हैं पिग फार्मिंग? वो अभी तो हम लोग ये इसी गर्मी से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, अभी सेट बनाएंगे, फिर उसके बाद बच्चा लेके। सेट निर्माण का आइडिया आप समझ गए? काफ़ी आप डायमेंशन चेक कर रहे थे, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट जी कैसे जी होगा? जी 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 मैं समझ गया हूँ। और आपने 2 टाइप का बताए थे जी। सेट निर्माण के लिए। बाकी मैं सोच रहा था यही सेट अच्छा होगा जी जी जो आपने बनाया है यहाँ पर फार्म में, उस टाइप का। जी। एक हाफ ओपन हाफ क्लोज। दर्शकों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट अभी एक लाइन का छूट गया था कि ये जो हाफ ओपन हाफ क्लोज का जो बात है, सूरज की किरणें अगर फार्म में पड़ेंगी तो बहुत सारे जो है संक्रमण होता है कीड़ों से। सूर्य की किरणें जाने से वो बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। सूर्य की किरणों का ये भी फ़ायदा है। तो इस तरह के फार्म आप हाफ ओपन हाफ क्लोज वाला ही प्रेफर करें, ज़्यादा बेटर होगा। कम लागत में ये बनेगा। और अगर आप अपना बढ़ाना चाहते हैं, व्यवसाय एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ज़रूर इसको धीरे धीरे बढ़ाएं, जैसे जैसे पूंजी होते जाएगा तैसे तैसे बढ़ाएं। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय जी। जी सर, जी जी। आपको भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपका बिजनेस जल्द से जल्द स्टार्ट करें और उन्नति करें। थैंक यू आपको। ओके, धन्यवाद।